देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करनी है कर लो। मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो। आप सीएए नहीं मिटा पाओगे। आने वाले कुछ महीनों में ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली, पंजाब तक हजारों शरणार्थी परिवार मां भारती की गोद में रह रहे हैं, अनाथ की तरह रह रहे हैं। वो अब सम्मान के साथ रहेंगे। उनके पास उनकी एक पहचान होगी। वो मां भारती के बेटे कहने के हकदार हो जाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी ऐसे लाखों परिवार बसे हुए हैं जी। साथियों, मोदी की एक और गारंटी आज कश्मीर में भी दिख रही है। पिछले 5-6 दशकों में कश्मीर देश के हर चुनाव का मुद्दा होता था। हर चुनाव में सभी दल कश्मीर के मुद्दे को भुनाते थे। आपने देखा होगा, ये हमारे विरोधी लोग हैं ना, उनकी बोलती बंद हो गई है। उनके मुंह पे ताला लग गया है और दबी जबान में उन इलाकों में जाकर के कहते हैं, अरे चिंता मत करो, ये मोदी भले कुछ भी चिल्लाता रहे, ये मोदी ने भले 370 हटाया, जैसा ही हमको मौका मिलेगा ना हम 370 भी वापस ले आएंगे। भाइयों बहनों, सवाल मोदी का नहीं है। जिस प्रकार से श्रीनगर में ये चौथे चरण के समय मतदान हुआ, भैया आपका प्यार मेरे सर आंखों पर, मुझे जरा बोलने दीजिए। चौथे चरण में श्रीनगर में जो मतदान हुआ है, 40 साल के बाद वहां भारत के लोकतंत्र का उत्सव मनाया गया। भारत के संविधान का गौरवगान किया गया और मतदान करके लोग गर्व अनुभव कर रहे थे कि वे हिंदुस्तान की सरकार बनाने जा रहे हैं। श्रीनगर के जीवन में बहुत बड़ा दिन था और श्रीनगर के लोगों का उत्साह है ना, वो साफ दिखाता है कि अब कोई भी 370 वापस ला करके वोट बैंक की राजनीति नहीं कर पाएगा। आजमगढ़ के यूपी के हमारे सैनिक परिवारों की माताएं बहनें हमेशा चिंता में रहती थी, न जाने कब कश्मीर की धरती पर आतंक की धमाका कर दें, न जाने कब पत्थरबाजी हो जाए और न जाने कब बुरी खबर आ जाए। कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन मोदी ने कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। मोदी ने 370 की दीवार गिरा दी, 370 की दीवार गिराई। पहले वहां चुनाव आते थे तो वो हड़तालें होती थी, मतदान करने वालों को मौत की मुसीबत आ जाती थी, आतंक की धमकी देते थे। लेकिन इस बार श्रीनगर में पिछले अनेक चुनावों के रिकॉर्ड टूट गए। भाइयों साथियों,
ऐसा काम वही कर सकता है जिसके रग रग में राष्ट्र प्रथम का संकल्प बह रहा हो। आप याद करिए, 10 साल पहले देश में एक सामान्य व्यक्ति की सुरक्षा भगवान भरोसे होती थी। कभी बम धमाके, कभी आतंक, कभी स्लीपर सेल, कभी दंगे, और आजमगढ़ की तो पहचान ही बदल दी गई थी। न जाने किस किस नाम से आजमगढ़ को बुलाया जाता था, कितना बदनाम करके छोड़ा था। देश में कहीं भी धमाके होते थे तो सबसे पहले लोगों का ध्यान आजमगढ़ की तरफ जाता था। लोग आजमगढ़ की चर्चा करते थे। और तब यहां समाजवादी पार्टी की सरकार आजमगढ़ की प्रतिष्ठा के लिए न कुछ सोचती थी न कुछ करती थी। तब सपा के शहजादे आतंक के समर्थन में दंगाइयों का सम्मान करते थे। धमाके करने वाले आतंकियों को छोड़ा जाता था। स्लीपर सेल्स को राजनीति का कवर दिया जाता था। इसी रवैये के कारण देश भर में आतंकवाद फला फूला। अनेक माताओं को अपने बच्चों को बर्बाद होते देखा। और इन लोगों तो आज भी ऐसा ही रवैया है। भाइयों और बहनों, सपा कांग्रेस दल दो है, लेकिन दुकान एक ही है। ये झूठ का सामान बेचते हैं। ये तुष्टीकरण का, परिवारवाद का और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। अब ये लोग तुष्टीकरण की ट्रिपल डोज लेकर आए हैं। एक तरफ ये लोग पिछड़े, दलित, आदिवासी का आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये इंडी गठबंधन वाले आपकी संपत्ति का आधा हिस्सा छीनकर उसको भी अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। और साथ ही ये लोग देश के बजट को भी बांटना चाहते हैं। बजट का 15% भी अब वहां सीधा का सीधा माइनॉरिटी के नाम पर ही अलॉट करना चाहते हैं।